तो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज एग्रीकल्चर बायोलॉजी की। जी हाँ, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर क्रॉप की, क्योंकि दोनों से ठीक है मिला जुला एक टॉपिक है आप लोगों का, जो आप सभी लोगों ने जरूर कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं प्लांट किंगडम। सुना है क्या आपने? पादप जगत। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है प्लांट किंगडम। तो स्टूडेंट्स, जैसे इंसानों को बांटा गया, पेड़ पौधों को बांटा गया, ठीक है, पशु पक्षियों को बांटा गया, बैक्टीरिया फंगस वगैरह को बांटा गया, तो स्टूडेंट्स ये बांटा किसने? क्योंकि आप लोगों ने जरूर सुना होगा पांच जगत। सुना है कि पांच जगत? बोले यस सर, बिल्कुल सुना है हमने पांच जगत। कोई नाम बताएगा वो पांच जगत कौन कौन से हैं? क्योंकि हमें जंतु जगत में रखा गया है, हमें जानवरों के साथ में रखा गया है, तो पांच जगत के नाम कोई बताना चाहता हो? फाइव किंगडम, एनीवन? किसी को यदि पता हो, कहीं ना कहीं पढ़ा दी वो आप लोगों ने। जी, नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स, जो पांच जगत है, प्लांटी, ओके, एक है आपका प्लांटी जिसमें प्लांटों को रखा गया। ओके, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया गया। और टोटल पांच हैं। ओके, एक कह रहा मोनेरा। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया गया है। आपने पढ़ा होगा ये प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं। मोनेरा का नाम आप दे रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। मोनेरा एक जगत है। चलो, हाँ, और फिर कौन आता है मोनेरा के बाद में? फंगी आती है। ओके, फंगी आएगी। फिर फंगी के बाद में एनिमिलिया आएगा। ओके, वेरी गुड। फिर चलो, तो स्टूडेंट्स, मोनेरा के बाद में नाम आता है प्रोटिस्टा का। मोनेरा के बाद में किसका नाम आता है? प्रोटिस्टा का नाम आता है। प्रोटिस्टा के बाद में किसका नाम आता है? फंगी का नाम आता है। फंगी, जिसमें क्या रखा गया सर? कवक को रखा गया है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। फिर किसका नाम आता है सर? फिर नाम आता है प्लांटी का। प्लांटी, जिसमें क्या आते हैं सर? पूरे पादप आते हैं। हम पादप जगत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रॉप में भी पढ़ना है उसे, और उसे बायोलॉजी में भी पढ़ना है। और फिर इसमें आता है हमारा कौन सा सर? आता है फिर हमारा जंतु। जब हम क्या पढ़ेंगे? जब हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें वहां पर पशुपालन में इसे पढ़ना पड़ेगा। तो जंतु जगत, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, इसमें क्या आएगा सर? हमारे इसमें जंतु आएंगे। तो ये पांच जगत में बटा हुआ ये पूरा संसार। इस पूरे संसार में जितने भी जो जीव रह रहे हैं, इन सभी जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सर इनको पांच भागों में बांटा गया है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, ठीक है, जितने भी चीजें आपको नजर आ रही, इन सबको किसमें रखा गया है? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये मोनेरा में किसको रखा गया है? तो स्टूडेंट्स, आपने मोनेरा में देखा बैक्टीरिया, देखा बैक्टीरिया? आपके जो हाथों में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, जम्स वगैरह आ जाते हैं, हम लोग जीवाणु कहते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसे मोनेरा में रखा गया है। किसमें रखा गया सर? मोनेरा में रखा गया है इन चीजों को। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? प्रोटिस्टा में, यदि मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे प्रोटिस्टा का उदाहरण बताओ, मोनेरा का तो मैंने आपको बता दिया, एक आध एग्जांपल जरा प्रोटिस्टा का बता दो, इसमें क्या कैसी चीजें आती हैं? जी, कोई है जो एक एग्जांपल दे दे? पेपर में आया है क्वेश्चन, प्रोटिस्टा में क्या चीजें आती हैं?
तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने अमीबा का नाम सुना है? अमीबा, पैरामीशियम पढ़ा होगा 9th क्लास में, ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं, 9, 10th, 11th सब में पढ़ा होगा। अमीबा, पैरामीशियम, कई बार डायग्राम भी बनाया, वो चप्पल जैसा डायग्राम बनाते थे आप, कुछ याद आया? बोले हाँ सर, बिल्कुल याद आ गया। तो क्या इसमें हम अमीबा रखेंगे? और सोच लो एक बार। बोले हाँ सर, अमीबा और पैरामीशियम जो है वो इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं आपको पुरानी चीजें रिमाइंड करवा रहा हूं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, लगा दें आंसर अमीबा में? बोले यस सर, बिल्कुल लगा दीजिए। ठीक है, अमीबा पढ़ाया आपने। चलो, अमीबा, पैरामीशियम। चलो, फंगी। फंगी में तो पता ही भैया, सारे के सारे कवक आएंगे, सारे के सारे क्या आ जाएंगे सर? कवक आ जाएंगे। जैसे कि फंगी में जैसे कोई एक आध उदाहरण बताओ, एक एक उदाहरण से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या आ सकता है। जी, तो फ्रेंड्स, फंगी में कुकुरमुत्ता सुना है क्या नाम कुकुरमुत्ता का? मशरूम का नाम सुना? मशरूम, मशरूम जो खाते हैं आप, मशरूम की सब्जी सुना? मशरूम? बोले हाँ सर, बिल्कुल सुना है, खाया भी होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। बारिश के मौसम में जो है वो व्हाइट कलर की निकल जाती है आपके कूड़ेदान के आसपास में। हाँ, खमीर कह सकते हो। चलो, चलिए, इसे क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं फंगी। इस तरीके की चीजें इसमें आती हैं। पौधे में तो आपको पता भी है सारे के सारे प्लांट आएंगे, और जंतु में भी आपको पता कि भी ये सारे के सारे जानवर आएंगे। सारे जानवरों को इसी में रखा गया। फिर इंसान को कहाँ रखा गया है? हम तो इंसान है, पर सबसे बड़ा राज्य जो है, ठीक है, सबसे बड़ा शासन जो है, सबसे ज्यादा दिमाग हमारे पास में, हमें किस में रखा गया है? तो सर हमें जानवरों के साथ रखा गया है। इंसान कौन से जगत में शामिल है? तो सर वो, ठीक है, जंतु जगत में शामिल है। ठीक है, एनिमल किंगडम में शामिल है हम। ठीक है, तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बांटने वाला कौन है भैया? ये 5 जगत में जिसने बांटा होगा उसका कोई ना कोई नाम तो होगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक होगा जिसने इन चीजों को बांटा है, पूरी इस दुनिया को। ठीक है, 5 जगत में बांट दिया कि भैया बैक्टीरिया वाली चीजें जितनी भी रहेंगी छोटी मोटी, वो सब इधर मोनेरा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में बोले सर अमीबा, पैरामीशियम वाली चीजें आएंगी जो पानी वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। मशरूम आ जाएगा सर, जो चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे आपने रोटी देखा है, रोटी को यदि आप हल्का सा गीला करते, नमी आ जाती है, उसमें क्या लग जाती है? फफूंद टाइप की चीजें लग जाती हैं। वो सर यस, वो सब इसमें रख देंगे। सारे पौधों को बोले सर इसमें रख दो, सारे जानवरों को इसमें रख दो। इंसान भी जानवर हुआ करते थे पहले। किसने किया है? एग्रीकस ने बोला इसके बारे में। अरे वाह, वेरी गुड जी। एग्रीकस नाम के वैज्ञानिक ने कहा था, बोले इसके बारे में। है और कोई जो आंसर देना चाहे? हाँ सर, हमने पढ़ा हुआ है एग्रीकस। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। ओके, अरे वाह। चलो, और कोई है एडोल्फ हिटलर वाला? 5 जगत मैंने आपको बता दिया हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पादप जगत की, लेकिन इनको बांटा किसने है? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लीजिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, आप पेपर है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लिखोगे? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? इसे क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकी, बांटना। तो स्टूडेंट्स, इस टेक्नोमी के फादर किसे कहा गया? तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का, पहचान करके बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो एंगुलर ने किया था? एंगुलर, एंगुलर नाम का वैज्ञानिक था। क्या इसने दिया था? क्या स्टूडेंट्स, अरस्तु ने दिया था? नाम सुना ही होगा आपने अरस्तु का, जिसे हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु के नाम से जानते हैं। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों का है लीनियस। क्या लीनियस नाम का कोई व्यक्ति था जिसने ये कहा था?
ठीक है, लीनियस। या स्ट्रेंस इसको कहने वाला था हमारा थियोफेरस्टस जी। ऐसे आपको पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, थियोफेरस्टस। किस आंसर के साथ जाओगे जी? ये जो वर्गीकरण किया गया था, इसको करने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्या? तो सर लीनियस, लीनियस, कैरोलस लीनियस। पूरा नाम क्या है सर? पूरा नाम इनका है कैरोलस लीनियस। इन वैज्ञानिकों ने किया था। ये पूरा नाम क्या है? कैरोलस लीनियस, या कार्ल लीनियस भी कहा जाता है इसे। 1735 में, 1735 में ही स्ट्रेंस इसने क्या कर दिया था? इस वर्गीकी के बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया गया था। इसने बांटा है सबको अलग अलग। 5 जगत में बांटने वाला कौन है सर? 5 जगत में बांटने वाला हमारा कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस है। बोलिए सर बन जाएगा पेपर में। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके कुछ पॉइंट टू पॉइंट पर आते हैं और आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछते हैं। ये बताइए, आप लोग स्टूडेंट जब भी कभी यदि मैं आपसे पूछ लूं पेपर में, जैसे प्लांट के बारे में पूछ लूं या किसी के भी बारे में पूछ लूं, जैसे मैं आपसे पूछूं मक्का का वैज्ञानिक नाम है, मक्के का वैज्ञानिक नाम है। पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हर साल आते हैं। मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, सोयाबीन, मूंग, चना, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो व्हाट इज दी, ठीक है, व्हाट इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ, ठीक है, व्हाट इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ मेज? क्या नाम होगा स्टूडेंट, जरा बताओ जी। चलिए जिया मेज आप नाम लिखना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा जी। जिया मेज आप यहां पर कहना चाहते हैं, चलो मान लेते हैं आपकी बात। तो लेकिन मैंने क्वेश्चन तो आपको गलत पूछा हूं, क्वेश्चन तो गलत पूछा हूं, ये कौन बताएगा? तो सर जितने भी प्लांट होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम नहीं होते हैं, उनके क्या होते हैं? तो सर उनके वनस्पतिक नाम होते हैं, जानवरों के वैज्ञानिक नाम होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बोलना चाहिए। साइंटिफिक नेम तो होता ही नहीं है, फिर मक्के का साइंटिफिक नेम जिया मेज कैसे हो जाएगा? जिया मेज जो आपने नाम दिया है, मैंने वैज्ञानिक नाम पूछा, वैज्ञानिक नाम तो होता ही नहीं है, फिर आंसर कहां से आ गया? वनस्पतिक नाम बोलता तो आप जिया मेज बोल देते, वैज्ञानिक नाम तो होता ही नहीं है। कि होता है वैज्ञानिक नाम? भाई पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है। तो पौधे जितने भी होते हैं, प्लांट जितने भी होते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम नहीं आते, उनके वनस्पतिक नाम से क्वेश्चन आता है। लेकिन 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 पेपर सेट करने वाला कई बार उसको वैज्ञानिक नाम से भी दे सकता है, ठीक है, दे सकता है। लेकिन हमें क्या करना है सर? हमें वनस्पतिक नाम से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पौधों को हम वनस्पतिक नाम से पढ़ते हैं, बॉटनिकल नेम से पढ़ते हैं। तो बॉटनिकल नेम आपने क्या कहा सर? जिया मेज कहा, जिया मेज कहा। बोले चलो मान लिया आपकी बात। यदि मैं आपको ये मक्का का था, मक्का का बता दिए। यदि मैं आपसे गेहूं का बोलूं तो क्या करोगे? गेहूं का जी। वीट का क्या होगा बताओ? गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होगा जी? आंसर दीजिए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ट्रिटिकम सटाइवम। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। यदि आप लोगों से बॉटनिकल नेम यदि आ जाए तो आप आंसर तो लगा ही सकते हैं, ऐसा लग रहा है जी। बॉटनिकल नेम यदि आपसे आ जाए कि भैया व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ वीट, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम सटाइवम आप जो है वो नाम इसका दे रहे हैं। क्या ये ट्रिटिकम सटाइवम इसका नाम होना चाहिए? सोच के बताओ जरा। इसका नाम आपने दिया है जिया मेज। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसका नाम आप क्या दे रहे हैं? इसका नाम दे रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। बोले हाँ सर ये नाम सही है। क्या नाम होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। सही है क्या ये नाम? बोले हाँ सर ये नाम तो सही है।
लेकिन यदि आप गौर करेंगे तो यहां पर जो है वो दो अक्षर ही आ रहे हैं, एक अक्षर ये दूसरा अक्षर, ये पहला अक्षर ये दूसरा अक्षर, ये दो ही शब्द में खेल हो रहा है पूरा। यदि मैं आपसे गाय का पूछ लूं तो गाय का क्या होगा बताओ, भैंस का पूछ लूं तो भैंस का क्या होगा बताओ। तो सर जिसका भी लिखोगे आप, जिसका भी नाम लिखोगे जी, गाय का क्या होता है, गाय का नाम बताओ। चलो गाय के नाम से जरा कंपेयर कर लो। जानवर का भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो सर इसका नाम लिखते हैं हम लोग बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, देसी है तो बॉस इंडिकस, विदेशी है तो बॉस टॉरस लिख देंगे। तो यदि आप यहां पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहां पर नाम केवल दो ही दो आ रहे हैं, ये भी एक ये भी एक, दो हो रहे हैं, ये भी दो ये भी दो। कुछ भी पढ़ लो आप, आपको सिर्फ दो नाम मिलेंगे, हाँ या ना। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, दो नाम मिलेंगे। अब ये जो दो नाम हैं, ये किसने दिया भैया, मैं तो तीन नाम रख सकता हूं, चार नाम रख सकता हूं, एक ही नाम रख देता, मैं एक ही नाम रख देता। ये किसने दे दिया ऐसा नाम, कोई होगा नाम देने वाला जी, किसने दिया है। जितने भी जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, कुछ भी आप पढ़ोगे आपको ये दो नाम में ही आंसर मिल जाएगा। इंसान का भी पढ़ोगे तो इंसान का भी क्या होता है जी, मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इंसान जो है वो जानवर के साथ रखें तो हम लोग जंतु में आते हैं। तो हमें क्या पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम से आता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, क्या नाम है भैया ह्यूमन का। बोल सर हम इंसान है लेकिन हमें हमारा ही साइंटिफिक नेम नहीं मालूम, होमोसेपियंस है क्या। बोले यस सर होमोसेपियंस है। तो होमो और सेपियंस ऐसा ही लिखेंगे क्या। यदि मैं मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम पर आ जाऊं ह्यूमन के, तो क्या इसे यदि आप लिखने की कोशिश करेंगे तो होमोसेपियंस यदि आपको लिखना है तो क्या इसे भी दो शब्दों में लिखा जाएगा। बोल सर होमो और सेपियन जी, होमो और सेपियन नाम में लिखा जाएगा। तो यहां भी दो नाम आ गए, ये है कौन दो नाम देने वाला, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो आया हुआ है जी, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति भैया यहां पर आपका जो टॉपिक कंबाइन चल रहा है, एनिमल हो, क्रॉप हो, चाहे आपका क्या हो, ठीक है, बायोलॉजी हो, तीनों का कॉमन टॉपिक है ये। और ये आप लोगों को एग्रीकल्चर की साइंस में भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, द्विनाम पद्धति नोमेनक्लेचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। तो द्विनाम पद्धति के, ठीक है, पितामह किसे कहते हैं, द्विनाम पद्धति के पितामह किसे कहते हैं, दी, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, दी फॉर्मुलेशन या फादर ऑफ, दी फॉर्मुलेशन ऑफ दी बायनोमियल सिस्टम इज, किसने दिया था भैया द्विनाम पद्धति। फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, ये किसने दिया था, क्या स्टूडेंट्स ये नाम जो है हमारा लीनियस ने दिया था, या स्टूडेंट्स ये नाम जो है हमारा, ठीक है, अरस्तु ने दिया था, या स्टूडेंट्स ये नाम जो है हमारा, ठीक है, किसने दिया था, मनमोहन सिंह ने दिया था, ठीक है, या ये नाम हमारा, ठीक है, किसने दिया था, ठीक है, डॉक्टर किसने, एपीजे अब्दुल कलाम ने। कुछ भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, किस आंसर के साथ जाओगे। तो सर वर्गीकी किसने दिया है, तो सर लीनियस ने दिया है। तो ये बताया भी किसने होगा, तो सर लीनियस ने बताया होगा। तो इसका आंसर भी क्या है, तो सर इसका आंसर भी हमारा कैरोलस लीनियस है। तो जो द्विनाम पद्धति आप पढ़ते हो ना किसी भी, ठीक है, चीजों का वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम, ये कैरोलस लीनियस की देन है। किसकी देन है, सर कैरोलस लीनियस की ये देन है। बोले चलो ठीक, क्लियर है।
तो फ्रेंड्स इस ब्रह्मांड में जितनी भी खोज की गई होगी तो उस समय कैरोलस लीनियस ने कहीं ना कहीं लिख कर रखा होगा। जैसे मान के चलो आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट डाउन तो कहीं ना कहीं करते होंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई की चीजें हम लोग लिख कर रखते हैं क्योंकि हमें याद थोड़ी रहती है। हाँ, बाकी कोई पिक्चर की स्टोरी यदि आपसे पूछ ले तो वो तो आप 1 साल बाद का 10 साल बाद भी बता दोगे, लेकिन पढ़ाई की चीज यदि आज पढ़ा दें और कल सुबह पूछे तो शायद ना बता पाओ। जी, तो ये भी भूल जाता होगा, इसने भी कुछ लिखा होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल लिखा होगा। ठीक है, तो इसकी जो बुक बनी है, इसकी बुक का नाम बताओ जिसमें पूरे पांचों जगत के बारे में जानकारी है, 5 किंगडम के बारे में जानकारी है। वो कौन सी बुक है इसकी? रेड डाटा बुक है। ओके वेरी गुड। चलो, एक कह रहा है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जिसे हम लोग कहते हैं लाल किताब या लाल, हाँ लाल किताब लिख सकते हो जी, इसको लाल किताब कहते हैं। क्या ये आंसर सही है हमारा, लाल किताब? स्पेसिस फ्लेंट्रम सिस्टेमा नेचुरे। ओके, चलिए, बहुत सारे अलग अलग नाम दे रहे हैं आप, जो आपके मन में आ रहा वही नाम दे रहे हो जी। सोच के दो थोड़ा सा नाम, कुछ भी नाम ऐसे नहीं देना है आपको, सोचो जरा पहले। तो यदि आप रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ोगे फ्रेंड्स तो ये भी पेपर में आता है रेड डाटा बुक, लेकिन रेड डाटा बुक का काम यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपने दिया है और काफी बढ़िया है ये। तो रेड डाटा बुक कहाँ यूज करते हैं? तो जो जीव लुप्त तो होने लगते हैं, ठीक है, जिनके लुप्त तो होने की संभावना होने लगती है पूरे विश्व के अंदर कि भैया ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उनका नाम रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता है कि भैया ये अब समाप्त तो हो चुके हैं। जैसे डायनासोर, डायनासोर कहाँ मिलेंगे? तो सर डायनासोर हमें देखने के लिए तो नहीं मिले हैं, तो ये सर लाल किताब में मिलेंगे कि भैया डायनासोर लुप्त हो चुके हैं। लाल किताब का मतलब होता है कि भैया ये डेंजरस है, मतलब ये अब समाप्त तो होने वाले हैं, उसे रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इंसानों को लिखेंगे, वो सर नहीं, इंसान तो अभी बहुत सारे हो गए, ठीक है, 140 150 करोड़ तो इंडिया में ही हो गए हैं, इंसान थोड़े लिखेंगे। बंदर लिखेंगे, बोल सर नहीं लिखेंगे। शेर लिखेंगे, बोल सर नहीं लिखेंगे। हाथी लिखेंगे, बोल सर नहीं लिखेंगे। इनको नहीं लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? सर जो समाप्त तो होने लगे हैं, बिल्कुल ना के बराबर बचे, जैसे 1 2 3 4, हाँ विलुप्त तो बोल सकते हो आप। तो लाल किताब आपको समझ में आ गई होगी। तो लाल किताब का संबंध इससे है क्या? बोल सर नहीं, ये तो इंसानों ने बनाए हैं बाद में, ठीक है, जब सब देश आजाद हो गए तो सबने लिख लिया कि भैया जैसे हमारे यहाँ चीते लेकर आए गए विदेश से, हमारे यहाँ चीते लुप्त तो होने लगे थे ना, तो हमारे इंडिया की जो बुक रही होगी हमने भी लिखा कि भैया चीतों की संख्या कम हो गई। आपने देखा होगा घोषणा की जाती है कि भैया हमारे यहाँ इतने तेंदुए हैं, इतने शेर बचे हैं, इतने हमारे यहाँ चीतल हैं। बोले यस सर, तो हमारी इंडिया की अलग बुक है। चलो, तो स्टूडेंट्स कैरोलस लीनियस ने जिस बुक को लिखा था उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। उस बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरे। इस बुक को लिखा गया था इनके द्वारा, ठीक है। नाम बुक का क्या है याद रखना, सिस्टेमा नेचुरे। इस बुक को लिखा गया था इनके द्वारा, ठीक है। तो ये जो बुक है, इस बुक में सभी, ठीक है, जीव जंतुओं के बारे में, पादप के बारे में स्पेशल ज्यादा दिया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। ये कैरोलस लीनियस ने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम क्या है? बन जाएगा क्या? दिक्कत तो नहीं जाएगी? बोले यस बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस बुक को, ठीक है, जब उन्होंने लिखा तो इसमें अभी तक कितने पौधों के बारे में लिखा गया है, कितनी स्पीसीज के बारे में बताया गया है इसके अंदर? ब्रह्मांड में इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, तो क्या 2 4 लिखा होगा, 10 12 लिखा होगा? जी, कितने लिखेंगे? 100 200 300 400 1000 10,000 लाख, कितने लिखा होगा इन्होंने? जी, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया यदि आप लगा सकें।
क्योंकि इस बुक में कितनी प्रजातियां हैं ये भी पेपर में दिया गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। बुक के अंदर जो लिखा गया भैया वो आएगा ना पेपर में कि भैया कितने लोगों के बारे में बताया गया इस बुक में, क्योंकि बुक बहुत फेमस है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कितना? मुझे हिंट दे दिए हैं आपको, उस हिंट से आप यदि आंसर बनाना चाहें तो बना लीजिए, इसी के अंदर में है, ज्यादा नहीं है। चलो, तो स्टूडेंट्स अभी तक इस बुक के अंदर जो डाटा बना हुआ है वो 3,90,000, 3,90,000 स्पीसीज को लिखा गया बेटा जी। पेड़ पौधों की कितनी जातियों को लिखा गया इसमें? 3,90,000 पौधों के बारे में जानकारी है। कितने पौधे? 3,90,000 स्पीसीज को इसमें रखा गया है, पूरे विश्व लेवल पर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो उन्होंने खोज निकाला उनके बारे में। तो जैसे हम गाय पढ़ते हैं, भैंस पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी लिखा गया, वो अलग है, ठीक है। प्लांटों के बारे में लिखा गया है, ठीक है, इनके बारे में लिखा गया है। जैसे आप लोग मक्का पढ़ते हो, गेहूं पढ़ते हो, जो हम लोग प्रजातियां पढ़ते हैं, जो बांटा गया है ना, इनके साइंटिफिक नेम, इनके बॉटनिकल नेम, वो सब कहाँ यही मिलेंगे आप लोगों को। किसमें? सिस्टेमा नेचुरे नाम की बुक में। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कब दिए इनने ये बुक को? ये सब सारी जानकारी इन्होंने 1735 के आसपास में बताया, इसके आसपास में बताया, एग्जैक्ट ये सन नहीं है, इसके आसपास वाला कोई भी सन आप पेपर में जो मिलेगा वो आपको देखना है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में दिया आता है तो। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर जो हमें पढ़ना है, क्योंकि ये तो हम सारी जानकारी पांचों जगत की अभी हम देख रहे हैं। अब हम आ रहे हैं केवल पादप जगत पर। पादप जगत, पादप जगत में स्टूडेंट्स यदि आप चर्चा करेंगे तो इनमें आपने चीजों को दो प्रकार से देखा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने शायद इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। एक नाम सुना क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने? क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स सुना है क्या नाम जी? कोई है जिस जो बता दे कि सर मैंने सुना हूं क्रिप्टोग्राम्स। और एक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फेनेरोगेम्स। ऐसा कुछ नाम सुना है क्या जी? नहीं सुना? सुना है, चलिए अच्छी बात है बेटा, जिसने सुना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होता है बच्चों क्रिप्टोग्राम्स का मतलब? सुना है तो जरा बता दो क्रिप्टोग्राम्स क्या चीज होती है, एक एक करके चर्चा करेंगे। क्रिप्टोग्राम्स का मतलब क्या? नहीं मालूम, नाम बस सुना है। पौधों के ऊपर चर्चा है ये, पौधों के ऊपर, पौधों से संबंधित है। क्रिप्टोग्राम्स जो है वो पौधों से संबंधित है। क्या है ये? मैसेज करो। चलिए, तो फ्रेंड्स क्रिप्टोग्राम्स का मतलब होता है क्या? अपुष्पक। इसमें ऐसी चीजें रखी गई हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। अपुष्पक जी, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, उन्हें कहा गया है, मतलब नो फ्लावर। इसमें जो भी चीजें रखी गई हैं वो कौन सी चीजें सर? नो फ्लावर वाली हैं। इसमें फूल नहीं पाए जाएंगे। क्या नहीं मिलने वाला सर? फूल नहीं मिलने वाला। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब सपुष्पक इसे कहा जाता है, सपुष्पक। सपुष्पक का मतलब क्या होगा कि भैया इसमें सीड भी होगा, ठीक है, फूल होगा, क्योंकि फूल जहां होगा वहां पर बीज भी बन जाता है। फ्लावर एंड सीड, सपुष्पक नाम में लिखा है कि भैया इसमें क्या होंगे सर? इसमें फूल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा सर? फूल या फल, या दोनों मिलेंगे, फूल या फल होंगे। ऐसी चीजों को इधर रखा गया है। फेनोरोगेम्स जब आप पढ़ोगे तो आप लोग जो भी इसमें पढ़ेंगे प्लांट के बारे में,
उन सभी प्लांट में फूल फल आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्रिप्टोग्राम्स में जो आप पौधों को देखोगे उन पौधों में पुष्प नहीं होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। बोले चलो ठीक, क्लियर। अब फ्रेंड्स इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। क्रिप्टोग्राम्स पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्रिप्टोग्राम्स में क्या चीज आती है, तो सर क्रिप्टोग्राम्स के जो एग्जांपल है उसमें, ठीक है, हमारा जो आता है वो आता है थैलोफाइटा। एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे भैया। इसमें क्या आता है सर, थैलोफाइटा आता है। बोल सर ये थैलोफाइटा तो आज तक कभी नहीं सुना हमने, सुना है कि कभी आपने थैलोफाइटा? कोई है जिसने सुना हो थैलोफाइटा? जी नहीं सुना थैलोफाइटा के बारे में? बोल सर नहीं सुना है। चलो, पढ़ाई वाली चीजें हम कहाँ सुनते हैं, पढ़ाई वाली चीजें हम ध्यान से नहीं सुनते। यदि सुना होता तो हमें पता होता कि भैया थैलोफाइटा जो है वो आप उस पग को बिलोंग करता है। थैलोफाइटा के अंदर ही क्या चीजें आती हैं, तो सर इसी में शैवाल आता है। इसी में क्या आता है, शैवाल। आपने देखा होगा जब पानी कहीं पर इकट्ठा भरा हुआ रहता है, जैसे भरा, जैसे तालाब का पानी कहीं भरा हुआ है, या आपके छत में देखा होगा बारिश के समय में काई लग जाती, काई काई लग जाती है, हरा हरा सा एक छोटा सा पौधा उग जाता है, बिल्कुल बारीक सा। नदी में भी देखा होगा आप लोगों ने, यदि नदी का पानी यदि सूखने लगता है, कहीं यदि पानी भरा हुआ है तालाब में या कहीं भी, तो ऊपर जो है वो हरा हरा सा जो एक आ जाता है, उसमें काई आ जाती है। देखा है नहीं देखा है? बोले हाँ सर देखा है। तो उसमें फूल लगते हैं क्या कभी काई में? आपके घर के ऊपर खपरेल में, या आपका जैसे स्लिप वाला मकान भी है, तो बारिश में पानी में आपने देखा होगा काला काला सा पन आ जाता है और हरा हरा सा जो है वो एक घास जैसी उग जाती है। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। तो वो शैवाल है, उसे क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, देखा है हमने। चलिए, अब फ्रेंड्स मान के चलो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दूं कवक का, फंगी का। फंगी, यदि रोटी जो है आपने देखा होगा, जैसे रोटी जो है, ये प्रैक्टिकल स्कूल में काफी करवाते थे, शैवाल वाला प्रैक्टिकल भी कराते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है शैवाल में, खेतों में डाला जाता है इस काई को। तालाब में यदि काई बन गई तो कुछ लोग काई का पालन करते हैं, काई बेचते भी हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन और नाइट्रोजन होता है। कुछ लोग जो है इसके रस को पीते हैं, शैवाल, ठीक है। कुछ जो काई होती है इनकी वैरायटियां मार्केट में आती है, इसका जूस भी पिया जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन यदि आप नॉर्मल तालाब का पी लोगे तो आप मर भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, जहरीला हो सकता है, ठीक है, तो उसको ट्राई मत कर देना। कबक, फंगी, तो ये फंगी वाला प्रैक्टिकल स्कूल में कराते थे। टीचर बोलते थे भाई जाओ घर से एक रोटी लेकर आना, टीचर भी लेकर आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आपने रोटी, आप खुद प्रैक्टिकल करते तो घर से एक रोटी आप खुद लेकर जाते थे। स्कूल में क्या कहा जाता था कि भाई इस रोटी में हल्का सा पानी जो है वो क्या कर दो, छिड़क दो, हल्का सा पानी जो है वो ऐसे नमी बना दो, और घर से कपड़ा खुद साथ में भी लाने के लिए कहते थे। उस कपड़े में जो है वो क्या करते थे, उस रोटी को कपड़ा भी हल्का सा जो गीला कर देते थे। हाँ, ब्रेड भी लेकर आ सकते हैं, कि जो मैडम क्यूरी है वो खराब वाली ब्रेड लेकर जाती थी, उसको दुकानदार पागल कहता था। सब बोले अच्छी वाली ब्रेड मांगते हैं, और ये मैडम क्यूरी आती हैं और ये क्या कहती हैं, खराब वाली ब्रेड है कि आपके यहाँ, एक्सपायरी डेट वाली। हर दिन वही मांगती थी। तो सब अच्छी वाली ब्रेड मांगते हैं, खराब वाली कौन मांगता है? तो उनने उसमें प्रैक्टिकल किए थे ब्रेड के ऊपर, ठीक है। आप ब्रेड से भी कर सकते हो कि भैया ब्रेड को हल्का सा क्या कर दो, आप गीला सा कर दो और उसको एक कपड़े में लपेट दो और रख दो। 4 दिन बाद देखेंगे उसमें हरा हरा सा पन आने लगेगा, हरा 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 सा एक पन आ जाता है उसमें, एक घास जैसी आ जाती है, हल्की हल्की सी हरा पन आता है पहले, फिर काला हरा ऐसे पन आने लगते हैं। तो ये क्या है, तो सर ये फंगी है, कवक हो गया है, फंगी हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जैसे नॉर्मली अपने पैरों में भी कई बार हो जाती है ना काई वगैरह, आपने देखा होगा, ये फंगी, फंगस जिसे हम लोग कहते हैं, पैर वगैरह में भी हो जाती, उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में। बोले यार सर वो अलग हो जाती है, ठीक है। ये प्लांट की हम बात कर रहे हैं, प्लांटों में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है वो ग्रीन कलर से जानेंगे। बोले यार सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है।
अब स्टूडेंट्स इसमें और किसको रखा गया सर? इसमें रखा गया जीवाणु को, इसमें किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को भी इसी में रखा गया है। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें पुष्प लग सकते हैं? जितने भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, क्या इसमें पुष्प लगेंगे? आपने एक लाइकेन भी जरूर पढ़ा होगा, लाइकेन भी आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा है क्या लाइकेन? बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। ये चारों चीजों में बताओ कहीं कोई पुष्प लगता है क्या? बोले सर नहीं, इनमें पुष्प नहीं लगते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया एल्गी जो है, ठीक है, ये आप लोगों के फ्रेंड्स कहां देखने के लिए आपको मिलेगी? क्या हमारी जो एल्गी है ये हमें बहते हुए पानी में मिलेगी, या फ्रेंड्स ठहरे हुए पानी में मिलेगी? कहां मिलेगी हमें एल्गी देखने के लिए? ठहरे हुए पानी में मिलेगी। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। चलिए अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोगों ने, ये चार चीजें जो है वो थैलोफाइटा के अंदर आती। पेपर में आ जाए, निम्न में से थैलोफाइटा का उदाहरण क्या होगा? विच इज द एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा? तो थैलोफाइटा में क्या आता है? शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन, इनको रखा गया है इसमें। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। पुष्पी पादपों को रखा गया है, यदि मैं आपको ये अभी ना पढ़ाऊं ये टॉपिक, ठीक है, तो ये टॉपिक आप जो है 100% गलत करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने हर साल देखा है कि ये गलत कर देते हैं यदि पढ़ के नहीं गया है तो। पुष्पी पादपों को रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट आर प्लेस्ड, इनको कहां रखा गया? क्या स्टूडेंट्स इनको क्रिप्टोग्राम्स में रखा गया है, या स्टूडेंट्स इनको जो है वो फेरोगेम्स में या फिनेरोगेम्स में रखा गया है, या स्टूडेंट्स इनको जो है ब्रायोफाइटा में रखा गया है, या स्टूडेंट्स इनको जो है वो टेरिडोफाइटा में रखा गया है? जवाब दीजिएगा कहां रखा गया है पुष्पी पादपों को? जितने भी पुष्प वाले हैं उन्हें कहां रखा गया है? ऑल ऑफ दीज, ऑल में रखा गया है। वेरी गुड। चलो एक और आंसर देना चाह रहा है एक बच्चा, ऑल ऑफ दीज के साथ जाना चाह रहा है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई है? ऑप्शन नंबर बी। चलो आप लोगों को कुछ बताया गया था, यदि आपने शुरुआत में यदि ध्यान से देखा होगा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस वाले यदि आप पेशेंट ना हो, जैसे वो गजनी मूवी आई थी ना कि 5 मिनट 10 मिनट में भूल जाता था, यदि आप वैसे वाले शिकार नहीं है तो आपको कुछ देर पहले ही बताया गया है। आपको हमने बताया था कि भैया जो क्रिप्टोग्राम्स होता है इसे कहा जाता है अपुष्पक, और फिनेरोगेम्स को हमने बताया था सपुष्पक। और क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्पी पादप मतलब पुष्प वाले पादप, फ्लावर प्लांट, फ्लावर वाले प्लांट को कहां रखा जाएगा? जी ध्यान से पढ़ाई करना है। 5 मिनट पहले बताई गई चीज यदि आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप कंपटीशन लेवल के लायक हैं ही नहीं। आप अपना समय खराब कर रहे हो, आपके लिए नहीं बना है कंपटीशन एग्जाम। आप अपना समय भी खराब कर रहे हो, मां बाप के पैसे भी खराब कर रहे हो, ठीक है। जब आपको अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा पूरा पूरा, पुष्पी पौधों को क्या कहा जाता है? तो सर फ्लावर वाले प्लांट को फिनेरोगेम्स कहते हैं। और यही क्वेश्चन फिर आया है पेपर में, अपुष्पी
वाले प्लांट को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? अपुष्पी वाले को। जी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा वाले के साथ में ऑल ऑफ दीज पे क्यों चले जाए आप। जी, यदि आपको पेपर में आ जाए कि भैया नॉन फ्लावरिंग प्लांट किसे कहा जाएगा, तो सर इसे कहा जाएगा। तो भूलने की बीमारी क्यों हो रही है आप लोगों को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ दीज जिन बच्चों ने दिया है वो क्या सोच के दिया है, जरा बताएं मुझे, क्या चल रहा दिमाग में भाई आप लोगों के, और क्या, ठीक है, आप सोचकर ऐसे जवाब देना चाहते हो। जी, ऐसे में दिक्कत बहुत है आप लोगों को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों से फ्रेंड्स पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भैया वर्गीकरण जो हमने किया है, ये जो सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अपुष्प सापुष्प जो हमने पढ़ा हुआ है, क्रिप्टोग्राम्स फेनेरोग्राम्स पढ़ा है, ठीक है, एनिमल, फिर उसमें फंगी, कवक, शैवाल, ये जो सब पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किसके आधार पर बांटा है हमने? वर्गीकरण की जो आधारित इकाई है, जो बेस है, वो बेस क्या है, ठीक है, इसको किस बेसिस पर हम जो है अलग कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स इसको जीन्स के आधार पर बांट रहे हैं, या फैमिली के आधार पर बांटे हैं, या स्टूडेंट्स स्पीसीज के आधार पर बांटा गया है? किस आधार पर बांटा गया? दी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द बेसिक यूनिट ऑफ, यहां लिखो इसको, क्लासिफिकेशन इज, क्या है वो? क्या हमने जीन्स के आधार पर बांटा है, जो पैतृक आते हैं? क्या इसको हमने फैमिली के आधार पर बांटा गया, परिवार के आधार पर? या इसको हमने स्पीसीज के आधार पर बांटा है, मतलब हमने नहीं, कैरोलस लिनियस ने? या इसको ऑर्डर के आधार पर बांटा गया, गण जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गण भी कहते हैं। किसके आधार पर बांटा गया इसको? ऑर्डर के आधार पर, स्पीसीज के आधार पर, फैमिली के आधार पर, या इसको जीन्स के आधार पर बांटा गया है? जी, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर दिया आप लोगों ने। हाँ, पढ़ाया वाला याद आ रहा है, धीरे धीरे याद आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको बांटा गया स्पीसीज के आधार पर। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इसमें 3,90,000 स्पीसीज को रखा गया है, तो इसमें क्या रखा गया? स्पीसीज। चलो बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा एक, ठीक है, क्वेश्चन, सवाल के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? सवाल, यदि मान के चलो कल को आपको जो है, ठीक है, वैज्ञानिक बनना है, हालांकि आप लोगों को नहीं बनना होगा वैज्ञानिक, लेकिन फिर भी यदि किसी को बनने की इच्छा यदि हो जाए सपने में, तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? जैसे आपको बायो पढ़ना है तो ये बायोलॉजी लेना पड़ेगा। बोलिए यस सर। चलो, सवाल को यदि पढ़ना है तो क्या करोगे? सर यदि हमें सवाल पढ़ने की यदि इच्छा यदि हुई कि भैया हमें सवाल के ऊपर अध्ययन करना है, नई नई प्रजातियां बनाना है, ठीक है, इनसे फिर नाइट्रोजन की भी हमें पूर्ति हो जाएगी, हम खाद भी बना सकते हैं, एक प्रकार का सप्लीमेंट भी है ये, ठीक है, इंसान लोग भी इसको खा सकते हैं, अलग अलग वैरायटी को, जो हार्मफुल ना हो, जहरीली ना हो। तो यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइकोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी यदि आप कर रहे हैं, मतलब सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का यदि आपको अध्ययन करना हो तो, कि भैया मुझे कवक के बारे में पढ़ना, फंगी के बारे में पढ़ना है, जी, एनीवन? एल्गोलॉजी, अरे वाह, वेरी गुड। चलो एक बच्चा ने कहा भैया एल्गोलॉजी, क्या ऐसा कुछ होता है एल्गोलॉजी नाम का? जी, एल्गोलॉजी किसकी स्टडी करवाता है? तो स्टूडेंट्स एल्गोलॉजी जो स्टडी करता है, ये किसकी होती है? एल्गोलॉजी। तो सर एल्गोलॉजी स्टडी जो आप बता रहे हैं वो यही वाली है,
एल्गोलॉजी, शैवाल वाली, एल्गोलॉजी भी कह सकते हो उसको आप। जी, कवक के अध्ययन करने को बेटा माइकोलॉजी कहा जाता है। यदि आप कवक के अध्ययन कर रहे हो तो आप माइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? माइकोलॉजी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर यदि आपको जीवाणु के बारे में पढ़ना भी है, बैक्टीरिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ये बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे तो आपकी जॉब भी लगेगी ना, प्राइवेट कंपनियां भी। भैया आप देखो, मार्केट में जाओ, सर्च करो कौन किस किस प्रकार के बैक्टीरिया पनप रहे हैं लोगों के आसपास में, उस प्रकार से फिर हम लोग साबुन बनाएंगे, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग जो है हैंड वॉश बनाएंगे, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर आप जो आने लगे हैं, हार्पिक आ रहा है, डिटॉल आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आने लगा है और मार्केट में, तो ये सब कहां से निकल कर आ रहे हैं भैया? इनके भी वैज्ञानिक होंगे ना जो रिसर्च करते होंगे कि भैया हमारे टॉयलेट सीट में किस प्रकार के जम्स पनपने लगे हैं, ठीक है, हमारे हाथों में हमारे आसपास में क्या हो रहा है। जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे भैया, गाय जहां पर बैठ रही है उसके आसपास में किस प्रकार के बैक्टीरिया पनप रहे हैं, कहीं फंगस तो नहीं पनप रही है, तो इनकी स्टडी की जाती है, तब तो सारी मेडिसिन आ रहा है मार्केट में। जीवाणु के बारे में पढ़ना क्या होगा? तो स्वयं जीवाणु के बारे में पढ़ना, नाम के आधार पर ही काम इसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी। जी, बोलिए सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। लाइकेन क्या है? लाइकेन, लाइकेन का भी हमने यहां पर एक नाम पढ़ा हुआ था। लाइकेन क्या है? तो सर लाइकेन जो है, ठीक है, शैवाल और कवक के बीच का जो है वो एक कड़ी है, एक चेन है, शैवाल और कवक को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यदि आप फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको लाइकेन ऑटोमेटिक पढ़ना होगा, तो इसका कोई स्टडी नहीं होता है, याद रखिएगा कि होता है कुछ। यदि आपसे बोलूंगी लाइकेन का अध्ययन करना, इसको कुछ कहते हैं, ये कड़ी है, ये क्या है? माध्यम है, किसके बीच का? पेपर में आता है, ठीक है, कि भैया शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? सर लाइकेन कहते हैं। हाँ, यदि आप अध्ययन पर यदि आप जाना ही चाहो कि सर हमें लिखना है, तो इसको आप फिर यही लिखोगे, लाइकनोलॉजी, लाइकनो, ठीक है, लाइकेनोलॉजी, ये नाम बन जाएगा फिर इसका, यदि आप स्टडी पर जाने की बात कहें तो। हालांकि एक प्रकार की एक कड़ी है, शैवाल और कवक को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, एक प्रकार की चैन है। बोले चलिए ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके इन पर जरा चर्चा करते हैं, ठीक है जी। एल्गी पर ही चर्चा करते हैं सबसे पहले आपसे, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए, जी, एल्गी के बारे में यदि आपसे जानकारी ली जाए कि भैया एल्गी के बारे में बताइए, तो फ्रेंड्स क्या आप कुछ इसके नाम दे सकते हैं क्या एल्गी के? जी, यदि मैं आपसे बात करूं एल्गी की, शैवाल की, तो क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं इसमें? एनीवन? जी, हाँ या ना? है कुछ एग्जांपल आपके पास में? अलग अलग प्रकार की एल्गी होती हैं, चलिए, नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स रेड रंग की होती है, एक रेड रंग की होती, एक ग्रीन। हमने रेड और ग्रीन, हमने सिर्फ केवल ग्रीन देखा, रेड नहीं देखा है। लेकिन रेड यदि आपने पेड़ पौधों पर कई बार, ठीक है, ध्यान दिया होगा तो आपको रेड रंग भी नजर आएगा। लाल नजर आता है क्या रंग? लाल और हरा, ग्रीन, और कई बार हल्का सा पीला रंग आता है नजर। कई बार पेड़ पौधों में बार बार पानी गिरता है तो उनकी जो क्या होती है, छाल होती है, जिसे हम लोग बार्क कहते हैं, उस छाल में इसमें से आपने देखा होगा कई बार जो है येलो सा रस्ट टाइप का लग जाता है ऐसे, ठीक है, या हरा हरा सा जो कुछ छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने,
काई टाइप की लग जाती है क्या पौधों में भी? उनकी जो छाल होती है उसमें, कभी भी आप कहीं गए होंगे आसपास, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा? चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया रेड एल्गी इज ऑल्सो नोन एज, जो लाल रंग की शैवाल हमें नजर आती है उसे क्या कहा जाता है, तो बताएगा? लाल शैवाल जी, लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स लाल शैवाल को कहा जाता है रोडोफाइटा, याद रखिएगा। लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? रोडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह समुद्र के मीठे पानी में मिलती है। समुद्र, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, पिक्चरों में भी देखा होगा, आजकल तो गाने वाने भी आने लगे समुद्र में, समुद्र के अंदर मस्त वो अपने, ठीक है, गॉगल वगैरह लगा के जाते हैं। बोल सर देखा है, नीचे देखा है, कई बार मछलियां चलती हैं काई टाइप की जो है वो, ठीक है, घास टाइप की लगी रहती है नीचे, देखा है समुद्र में, नहीं देखा है? बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है, इसे रोडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स ये लाल रंग होता क्यों है, किस पिगमेंट के कारण से हो रहा है? कोई पिगमेंट है इसके लिए जवाबदार? पिगमेंट जी, लाल रंग का जो कारण है वो क्या है, कौन सा तत्व है भैया जिसके कारण से लाल रंग हो रहा है? एल्गी का जो लाल रंग है वो क्यों हो रहा है? काई हरी है तो हरी का पता हमें, ये क्लोरोफिल के कारण से हरा होता है। लाल रंग क्यों होता है? तो फ्रेंड्स लाल रंग होता है फाइकोसाइनिन के कारण से। यदि आपको लाल रंग की कहीं एल्गी दिख जाए तो इसका कारण क्या है? फाइको, ठीक है, फाइकोसाइनिन, इसके कारण से जो है वो क्या होती है सर, लाल रंग की हमें एल्गी नजर आती है। और हरी रंग की क्यों नजर आएगी भैया? हरी हरी रंग की क्यों नजर आती है? पेड़ पौधे भी हरे होते हैं, पत्ते भी हरे होते हैं, एल्गी भी हरी है, घास भी हरी होती है। हरापन क्या है सर? हरापन जो सर वो क्लोरोफिल है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये थोड़ी आएगा पेपर में, दिया आएगा तो आपको भी बनेगा, बाजू वाले को भी बनेगा। लेकिन यदि लाल रंग यदि आ गया तो क्या होगा? सो लाल रंग यदि आ गया तो हमसे बन जाएगा। इसको रोडोफाइटा कहते हैं, और फाइकोसाइनिन तत्व के कारण से ये क्या है, एल्गी लाल रंग की हो जाती है। छोटे छोटे, आप यदि आपने देखा होगा काई, जैसे मान के चलो नदी का जो पानी होता है यदि वो जमा हुआ है तो हरा हरा सा हो जाता है। और कई बार यदि देखा होगा पानी जब सूखने लगता है तो वहां की जो घास है वो हल्की सी जो है वो, ठीक है, काई टाइप की, वो लाल लाल सी रंग में कन्वर्ट हो जाती है। देखा कि कई बार, और गए भी होंगे तो सर हम तो देखते ही नहीं है कभी ऐसी चीजों को। ठीक है, अब देख लेना कभी मौका मिले तो। चलो पीला रंग बताए थे, पीला रंग, दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? पीला रंग, सर पीला रंग का कारण एक ही है, क्या होना? कैरोटीन। दूध में भी पीला रंग होता है क्या? बोलिए सर पीला रंग कैरोटीन, ये होगा पक्का? बोलिए सर बीटा कैरोटीन के कारण से। किसके कारण से? बीटा कैरोटीन के कारण से जो है, ठीक है, एल्गी का रंग क्या होता है सर? एल्गी का रंग हो जाता है येलो, येलो रंग हो जाता है। तो कभी बारिश के समय में आप देखिएगा पेड़ पौधों में आप लोगों को पीले पीले से जो है वैसे धब्बे देखने के लिए मिल जाएंगे। देखा है कभी? नहीं देखा है? किसी पेड़ पर देखा होगा, ठीक है, तीनों चीजें देखा है नहीं देखा है, बता दो। देखा है, चलो अच्छी बात है भाई, देखा है तो बहुत बढ़िया है। नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए कैसी होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स पत्थर यदि आपने देखा होगा नदी के किनारे पत्थर, तो क्या ऐसे देखा पत्थर में ऐसे पीले पीले से धब्बे लग जाते हैं, देखा है? नहीं देखा? देखा है?
बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है जी। चलो अच्छी बात है भाई, देखा है तो। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे कई बार देखा होगा, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। और देख लो, ये देखो लाल भी यहाँ पर जो है आपको पीली भी मिल जाएगी और हरी भी मिल जाएगी, दिखा रहा है देखो, पीली भी है और हरी भी है। यदि कहीं घूमने जाते हैं तो जरा देखना है हमें। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फिर फ्रेंड्स ये देखो, ये हल्की सी लाल भी है, ध्यान से देखो लाल भी है हल्की सी, दिख गई? बोले हाँ सर दिख गई। तो बेटा ये सब पेपर में आया है और आएगा, यदि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है डीपली जाके, तो आपको बनेगा। नहीं तो पेपर में दिया जाए कि भैया लाल एलगी का रंग लाल क्यों होता है, तो फिर क्या करोगे? सर नहीं मालूम लाल क्यों होता है। हरा तो पता है क्लोरोफिल के कारण से होता है, पीला भी लगा ही दोगे तुक्के में कि भैया कैरोटीन के कारण से होता है। लाल नहीं बता पाते कि भैया लाल जो फाइकोसाइनिन के कारण से होता है, ठीक है। और एलगी जो है, लाल एलगी, इसको क्या कहा जाता है? रोडोफाइटा कहा जाता है, ये भी कई बार पता नहीं होता। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कई बार हमें ये भी जानकारी नहीं होती। शैवाल सदस्य है, किसका सदस्य है? थैलोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा का है, टेरिडोफाइटा का है, किसका सदस्य है? तो सर ये थैलिडोफाइटा का है, अभी हमने पढ़ा है क्या थैलोफाइटा? बोले हाँ सर पढ़ा है थैलोफाइटा। चलो पेपर में जाए, एलगी, जो एलगी का संबंध है क्रिप्टोग्राम से कि फेनेरोगैम से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, क्या लगाओगे? शैवाल का संबंध किससे है? सर क्रिप्टोग्राम से है, क्योंकि पेपर में कहीं से कहीं तक आपको अपुष्पक और सपुष्पक नाम नहीं मिलेगा। नाम मिलेगा आपको, अपुष्पक वाले का नाम मिलेगा क्रिप्टोग्राम्स, हिंदी नाम नहीं मिलते हैं, अपुष्पक नाम नहीं मिलेगा। नहीं तो कोई बच्चा समझ जाएगा पेपर में। तो बनेंगे टॉपिक, बहुत डिटेल में हमने चर्चा की है, इसको हमें क्रॉप में भी पढ़ना है। जब हम एनिमल की बात करेंगे तो हमें घास देखकर भी बताना पड़ता है एनिमल में भी, और बायोलॉजी में भी आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से पेपर में आने के चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।